गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर कुछ नए फीचर्स जो हैं उनको इनेबल किया गया है और कुछ आने वाले दिनों में इनेबल होने वाले हैं। आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो हमारा लेजर्स है उसके अंदर नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का ऑप्शन जो है अब आपके सामने इनेबल कर दिया गया है। इसका क्या पर्पस है? नेगेटिव लाइबिलिटी इनेबलमेंट करने का ऑप्शन इसलिए अब दिया जा रहा है क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं और उस जीएसटीआर 3B के रिटर्न में लेट सपोज आपके पास सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो अमाउंट आता है वो नेगेटिव फिगर आ जा रहा है। लेस कैसे? जैसे 100 रुपए का सेल्स था और उसी महीने आपके पास 120 रुपए का सेल्स रिटर्न जो है वो हो गया, तो अब लाइबिलिटी जो है वो -20 हो गई है। अब इस चीज को आप जीएसटीआर 3B में पुट अप नहीं कर पा रहे थे। इस फिगर को जीएसटीआर 3B में अगर आप पंच करते हैं तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और इसकी वजह से आप अपनी जीएसटीआर 3B को नहीं फाइल कर पाते थे, आपको वहां पर एडजस्ट करना पड़ रहा था और कंसीक्वेंट इफेक्ट जो है आपके पास जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर देखने को मिलता था, जहां पर टेबल 9 में डिफरेंस आ जाया करता था। तो अब जीएसटीआर 9 में जब ये डिफरेंस आने लग गया, इस तरीके से रिकंसिलेशन करना पड़ा और जीएसटीआर 3B में मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे तो माइनस फिगर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो अब इस चीज को दूर करने के लिए नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का ऑप्शन अब जल्द ही इनेबल हो जाएगा और जीएसटीआर 3B में नेगेटिव फिगर्स जो है उसको एक्सेप्ट करने की बात जो है वो हो सकती है। जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 9 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब जो दूसरा फैसिलिटी है, ये नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के बाद यहां पर आपको एक चीज समझना होगा कि जीएसटीआर 2B अभी तक हमारे पास जो है वो मंथली ऑप्शन अवेलेबल रहता था, लेकिन जो बंदा क्यूआरएनपी स्कीम में चला गया है और वो अपनी जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली फाइल करना चाहता है, तो जब वो अपनी जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करेगा तो अभी फिलहाल जो है जीएसटीआर 2B का जो फॉर्म है वो मंथली बेसिस पे जनरेट हो रहा है। अब इसे मंथली के साथ साथ क्वार्टरली वालों के लिए भी इनेबल किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिलीज नोट्स निकाले गए हैं जिसमें बताया गया है कि जीएसटीआर 2B के लिए न्यू वर्जन 2.0 निकाला जाएगा, जिसमें आपको जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो मंथली और क्वार्टरली दोनों ही बेसिस में दिया जाएगा। यहां पर अभी तक जो वर्जन चल रहा है जीएसटीआर 2B का वो मंथली वर्जन चल रहा है, लेकिन अब इस जीएसटीआर 2B को क्वार्टरली डेटा के साथ आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप क्वार्टरली इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिकंसाइल कर ले अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर फाइल करने के लिए। तीसरा जो बड़ा अपडेट है जो जीएसटी पोर्टल के अंदर आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है आईएफएफ से रिलेटेड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। यहां पर काफी सारे लोग जो है जनवरी महीने की जो आईएफएफ फैसिलिटी है वो फाइल नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं लगा कि आईएफएफ फैसिलिटी जानी कैसे थी। अब 13 तारीख के बाद जब वो आईएफएफ की फैसिलिटी करना चाहते हैं तो वहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अब यहां पर गवर्नमेंट या जीएसटी पोर्टल क्या कहता है आईएफएफ के बारे में वो ध्यान से सुनिएगा। यहां बताया गया है इफ आईएफएफ फैसिलिटी will only be available till 13th of the next month, मतलब आईएफएफ फैसिलिटी जो है वो हर महीने की अगली 13 तारीख तक अवेलेबल रहेगी। आफ्टर दैट सेविंग सबमिट एंड फाइलिंग विल बी रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि 13 तारीख के बाद ना तो आप डेटा सेव कर पाएंगे, ना डेटा सबमिट कर पाएंगे, ना ही डेटा फाइल कर पाएंगे, यानी कि 13 तारीख के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस आपको दिए जाएंगे और ये जो कॉपी है ये है रिलीज नोट्स की रेफरेंस डॉक्स जो कि जीएसटीएन ने रिलीज करा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि आईएफएफ के अंदर जो आपका सेव सबमिट और फाइल है वो 13 तारीख के बाद भी कब चालू रहेगा। तो पहला है इफ सबमिट हैज बीन डन बिफोर 13th
then only filing will be allowed। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपने अपनी जीएसटीआर आईएफएफ के अंदर इनवॉइसेस को जो है सेव तो कर दिया था, कब? 13 तारीख से पहले डेटा आपने सेव कर दिया था और सेव करने के बाद उसे सबमिट कर चुके हैं और 13 तारीख तक फाइल नहीं कर पाते हैं, तो 13 के बाद भी फाइलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि डेटा आपको सेव करके रखना पड़ेगा, सबमिट करके रखना पड़ेगा, फाइलिंग आप 13 के बाद भी कर सकते हैं। रीसेट विल बी अलाउड फॉर द सेव्ड इनवॉइस आफ्टर 13th। अगर आपने कोई डेटा सेव करके रखा हुआ है, आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास डेटा सेव मोड में नहीं रहेगा 13th तक, तब तक आप उसे रीसेट नहीं कर पाएंगे। रीसेट करने के लिए डेटा सेव होना जरूरी है। अब यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, द टैक्स पेयर हैज ऑप्टेड टू फाइल जीएसटीआर 1 रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस for the quarter January to March 21, the non-quarterly months, that is M1 and M2 shall be January 21 and Feb 21, and the date of January 21 IFF will be 30। ये तो आप सभी को पता है। अगर आपने हमारी जीएसटी की जो न्यू रिटर्न स्कीम की कोर्सेज हैं वो परचेज करी हैं, उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ बताया गया है। आगे इन्होंने लिखा है, इन केस द टैक्स पेयर हैज सबमिटेड M1 और M2 IFF, then system will not allow submission of M3 GSTR1 till filing of IFF for M1 and M2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आपने जीएसटी की जो IFF है वो M1 और M2 महीने के लिए सबमिट कर दी है, लेकिन उसे फाइल नहीं किया है, तो जब आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को फाइल करेंगे वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जब तक अलाउ नहीं करेगा जब तक आप अपनी M1 और M2 जो कि सबमिशन स्टेटस में है उसे फाइल नहीं कर देते। तो ये भी एक नया अपडेट जीएसटीआर 1 को लेकर के आपको समझना जरूरी है। यहां पर अगर आपका नंबर बीच में ही कैंसिल हो जाता है, इन केस टैक्स पेयर इज क्वार्टरली एंड गेट सस्पेंडेड और कैंसल्ड, और आपका नंबर सस्पेंड हो गया या कैंसिल हो गया विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन एज बिलो, द फॉलोइंग बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड। नंबर कैंसिल और सस्पेंड होने की वजह से क्या होगा? मंथ 1 के अंदर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन 2nd ऑफ M1 टू 1st ऑफ M2, यानी कि सेकेंड डे ऑफ मंथ 1 यानी कि 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में अगर आपका इफेक्टिव डेट है तो क्या जीएसटीआर 1 विल बी एप्लीकेबल फॉर M1। पहले महीने के लिए जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल होगा, दैट इज वन कैन सेव डेटा इन जीएसटीआर 1 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईएफएफ। नंबर सस्पेंड होने की सिचुएशन में आईएफएफ की जगह पे पहले महीने के लिए आपको जीएसटीआर 1 का जो फाइलिंग है वो करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सस्पेंड या कैंसिल हो गया तो क्वार्टरली की तो बात ही नहीं आएगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि अब आपके सामने अवेलेबल दिखेंगे जीएसटी पोर्टल पे, जिसको यूज करके आप और अच्छी तरीके से अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो मंथली टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज बुक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।